नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वपन सूद। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ पटेल हॉस्पिटल जलंधर में। पिछले 27 ईयर्स से मैं यूरोलॉजी के अंदर काम कर रहा हूँ। कार आज हम बात करेंगे मेंस हेल्थ के बारे में, और उसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है आदमियों का प्रोस्टेट ग्लैंड। लगभग 90% ऑफ मेल्स अबव 50 ईयर्स ऑफ एज विल गेट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, यानी कि तकरीबन 90% लोगों का गदूद बढ़ने ही बढ़ने हैं। इसकी वजह से सूनर और लेटर ये एक हेल्थ केयर प्रॉब्लम बननी है। और अगर आप अपने दोस्तों यारों से बात करेंगे और आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, आप देखेंगे कि हर एक को थोड़ी थोड़ी पेशाब की दिक्कत होगी ही होगी। दिस इज़ बिकॉज जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज हो गया है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक छोटी सी गुत्थी है जो मसाने के नीचे बैठी होती है। जैसे औरतों में बच्चेदानी होना जरूरी है, ऐसे ही आदमियों में गदूद यानी कि प्रोस्टेट होना जरूरी है। वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स प्रोस्टेट के अंदर रहती है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने की वजह से जो पेशाब की जो नली है, जो कि हमारे गदूदों के बीच में से, प्रोस्टेट के बीच में से निकलती है, वो नली तंग हो जाती है। और तंग होने की वजह से हमारे को दो तरह के सिम्टम्स आते हैं। एक को हम कहते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स। इरिटेटिव सिम्टम्स में जल्दी पड़ के पेशाब आना, बार बार पेशाब जाना, पेशाब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाना, रात को बार बार उठना पड़ना, ये इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं। ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से जो होते हैं। दूसरे टाइप ऑफ सिम्टम्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। इनके अंदर क्या होता है, पेशाब की धार कम हो जाती है, पेशाब रुक रुक के आता है, मसाना पूरा खाली नहीं होता है, पेशाब करने के समय बूंद बूंद करके एंड के अंदर गिरता रहता है, 2-2 घंटे के अंदर बार बार पेशाब जाने पड़ना, एक बारी में मसाना खाली ना होना और दोबारा थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद दोबारा पेशाब आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोस्टेटिज्म, यानी कि गदूदों की रुकावट की वजह से। वाई द सिम्टम्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमने उसको मैनेज कैसे करना है वो हमारे सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोस्टेट का साइज़ कतई ये नहीं बताता कि हमारे को इलाज की ज़रूरत है, वो हमारे को ये बताता है कि प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है, पर हमारे सिम्टम्स हमारे को ये बताते हैं कि हमारे को इलाज की क्या ज़रूरत है। तो मोटे तौर पे 3 तरह के इलाज इसके अंदर आ जाते हैं। एक है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड मेडिकल ड्रग्स। लाइफस्टाइल चेंज क्या होता है, जैसे हम आमतौर पे लोगों को बोलते हैं कि जो कैफ़ीन कंटेनिंग ड्रिंक्स हैं वो कम कर दें। कैफ़ीन किस में होता है, चाय, कॉफ़ी और जो एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन की वजह से ब्लैडर इरिटेशन होती है। ब्लैडर इरिटेशन की वजह से हमारे को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। जब हम बार बार पेशाब जाते हैं तो हमारे को दिक्कत ज़्यादा महसूस होती है। इसलिए अगर हम लोग कैफ़ीन कम कर देंगे तो हमारे सिम्टम्स कई हद तक कम हो जाते हैं, और यहाँ तक कि कभी हमारे को दवाई या ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इसके अंदर हम लोग कहेंगे कि शाम को 5 बजे के बाद पानी पीना थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि रात में आपको बार बार उठना ना पड़े। जिन लोगों को आदत होती है 5-5 लीटर 6-6 लीटर पानी पीने की, उनको हम कहते हैं कि अपना इनटेक रिड्यूस कर दें, 1.5 लीटर के करीब कर दें, जो कि सफिशेंट है बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट सैर करना, और खाना और सोने के बीच में 1 घंटे का गैप डालना। रात को सोते समय पानी या दूध ना पीना, इसकी वजह से हमारे को रात को कम उठना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्टर होता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का। अगर हमारे सिम्टम्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और दवाइयों से सेटल ना हों तो हमारे को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। 2 तरह के आमतौर पे ऑपरेशन आते हैं। एक को कहते हैं TURP और एक को कहते हैं होलेप, यानी कि लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी। सो ये दोनों बड़े ही अच्छे तरीके हैं ऑपरेशन कराने में। लेज़र प्रोस्टेक्टमी में खून का नुकसान थोड़ा कम होता है और सेफ़ होता है। ये कार्डियक पेशेंट्स के अंदर, या वो पेशेंट्स जो खून पतला करने की दवाई ले रहे हों, या जिनका फिजिकल स्टेटस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड हो। जो TURP है उसके अंदर खुर्च खुर्च के निकाला जाता है प्रोस्टेट, और लेज़र के अंदर ये गुठली की तरह, जैसे हम लोग मौसमी को छिल देते हैं उस तरह से प्रोस्टेट पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है। अगर आप ऑपरेशन ना कराना चाहें और आपके सिम्टम्स दवाइयों से और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से सेटल ना हो रहे हों, तो आजकल कुछ नई थेरेपीज़ आई हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है MIST, MIST, यानी कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल थेरेपीज़ फॉर प्रोस्टेट। मोटे तौर पे इनमें 3 मेन थेरेपीज़ आ जाती हैं। एक है स्टीम इंजेक्शन इनटू द प्रोस्टेट। ये है अवेलेबल अंडर द नेम ऑफ रेज्यूम। एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसके बाद प्रोस्टेट सुंगड़ जाता है। दूसरे का नाम है यूरोलिफ्ट। यूरोलिफ्ट के अंदर प्रोस्टेट को एक पतली सी तार के साथ बांध के साइड पे कर दिया जाता है और पेशाब की नली को चौड़ा कर दिया जाता है।
और लास्ट में आता है प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलिज्म, यानी कि जैसे हार्ट की आर्टरी को खोल दिया जाता है एंजियोग्राफी करके, ऐसे इसमें एंजियोग्राफी करा के प्रोस्टेट की आर्टरी को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि प्रोस्टेट सुंगड़ जाता है। ये तीनों ट्रीटमेंट सब वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और काफ़ी लोग इनको कराते हैं, और सर्जरी इनके रिजल्ट्स इज ऑलमोस्ट सेम एज सर्जरी। सो ये था आज का हमारा वीडियो ऑन मेंस हेल्थ विद फोकस ऑन प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। थैंक यू।